नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। आपको 12 महीने के दिवस हम आपको क्रमवाइज पढ़ाएंगे। सबसे पहले जनवरी महीने के दिवस के बारे में चल रहे हैं, जो आपके जनवरी महीने में दिवस मनाए जाते हैं और जिनकी शुरुआत आपकी 2022 में हुई, उनके बारे में भी बताएंगे। कुछ की थीम घोषित हो चुकी है, कुछ की थीम नहीं आई है। थीम के बारे में भी आपको हम बताते रहेंगे और कौन सा दिवस कब से शुरुआत हुआ इसके बारे में बताएंगे और क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं 1 जनवरी को तो नई साल होती है, सब लोग जानते हैं, सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, अंग्रेजी नई साल मनाई जाती है। लेकिन सीधा चलते हैं जो आपके परीक्षा से संबंधित है। परीक्षा से संबंधित पहला दिवस आपका बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जो 4 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे कहते हैं विश्व ब्रेल लिपि दिवस। क्या कहते हैं? विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ये दिव्यांग जनों के लिए है। दिव्यांग शब्द आपका 2016 से हो गया है, पहले विकलांग था, ठीक है। तो दिव्यांग जनों के लिए बनाया जाता है, उनके पढ़ने लिखने के लिए, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए बनाया जाता है। उनके लिए जो लुईस ब्रेल थे, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली खोजी थी जिसे कहा जाता है ब्रेल लिपि। तो उसी के लिए ये विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से। 2019 से शुरू हुआ, 2019 से शुरू। तो इसकी शुरुआत होती है 2019 से, ठीक है। इस बार इसकी थीम कोई घोषित नहीं हुई थी और इसको मनाए जाने का ऐलान किया था यूएनजीए ने। यूएनजीए का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका मनाए जाने का ऐलान हुआ था। 2019 से मनाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले दिवस की ओर। आपके सामने जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। सभी को पता है क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, ठीक है। तो इसीलिए मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। अब लेकिन ये मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो प्रवासी भारतीय दिवस की मनाए जाने की शुरुआत 2003 से हुई। 2003 से शुरू हुआ, ठीक है। 9 जनवरी 2003 से इसकी शुरुआत हुई। 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अब चलते हैं आगे। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका नागपुर में। कहां हुआ था? नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। लेकिन हिंदी दिवस मनाया जाना आपका शुरू हुआ 2006 से। इसकी शुरुआत होती है 2006 से मनमोहन सिंह द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है। हिंदी दिवस जो विश्व हिंदी दिवस है, इसे 10 जनवरी 2006 से शुरू किया। इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। इस बार की इसकी थीम रखी गई थी, जो हिंदी दिवस था आपका 2022 में इसकी थीम रखी गई थी। थीम आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी को राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर करना ही नहीं, बल्कि और भाषाओं के साथ हिंदी को लेकर चलना। क्या थीम रखी गई थी? हिंदी को राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर करना ही नहीं, बल्कि और भाषाओं के साथ हिंदी को लेकर चलना, यह थीम रखी गई थी। अब चलते हैं अगले दिवस की ओर। अगला दिवस है आपका, मनाया जाता है 12 जनवरी को। यह भी आपको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं भैया? इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती है। किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद की जयंती। और स्वामी विवेकानंद का जन्म शायद 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। और कहां हुआ था? कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। अभी हम आपको और आगे दिवस के बारे में बताने वाले हैं। हाँ, इसकी थीम भी रखी गई थी, जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसकी थीम रखी गई थी। थीम थी यह सब दिमाग में है। क्या थीम रखी गई थी? यह सब दिमाग में है। यह सब दिमाग में है। चलते अपने अगले दिवस की तरफ। अब बताते हैं आपको 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं इसके बारे में, ठीक है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं इसके बारे में। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 15 जनवरी 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस।
थल सेना दिवस। ठीक है, ये थल सेना दिवस आपका मनाया जाता है 15 जनवरी 1949 से। कब से मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949 से। इस दिन जो पहली बार ये सेना पूर्ण रूप से भारत के अंडर में आई थी और एम करियप्पा लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। कौन? एम करियप्पा लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। इसका जो आदर्श वाक्य होता है ये 49 से शुरू है। ठीक है, 1949 से शुरू, और इसका आदर्श वाक्य है 1949 से शुरू, और इसका आदर्श वाक्य है सर्विस, या हिंदी में बता दे रहे स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा, सर्विस, सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा। ये आपकी थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इस बार 74वां आपका जो दिवस मनाया गया 15 जनवरी को, इसकी शुरुआत होती है 1949 को, इस बार 74वां दिवस मनाया गया। इसका ध्येय वाक्य होता है स्वयं से पहले देश की सेवा। ये लिखा रहता है वहां पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। 16 जनवरी, ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दिवस है जो 16 जनवरी को आपको बताने जा रहे हैं। 16 जनवरी, 16 जनवरी, 16 जनवरी को मनाते हैं स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस। ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत होती है 2016 से। शुरू है ये आपका 2016 से। 2016 में पहली बार मनाया गया था स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप दिवस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिवस है परीक्षा की नजर से। ठीक है, स्टार्टअप दिवस 2016 से शुरू, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिवस है 16 के बाद आपको ले चलते हैं 23 जनवरी को। 23 जनवरी को भी कोई दिवस है आपका, बताइए। 23 जनवरी, 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती। अब बात करें नेताजी का जन्मदिन कब हुआ, तो नेताजी का जन्मदिन 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक में। और कटक कहां है? उड़ीसा में। तो उन्हीं के जन्मदिन को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। आगे चलते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दिवस है। 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बालिकाओं को बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि के प्रति जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। 2008 से शुरुआत हुई थी। थीम इसकी घोषित नहीं, थीम घोषित नहीं, इसकी थीम अभी भी घोषित नहीं की गई। ठीक है, इसकी थीम घोषित नहीं की गई थी। बालिकाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। 2008 से इसकी शुरुआत होती है। आगे बता दें आपको, अगला दिवस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 25 जनवरी। 25 जनवरी क्या मनाते हैं बताओ भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी, अच्छा 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इस वजह से आपका 25 जनवरी मनाते हैं। बात यह आई, ये आपका जो निर्वाचन दिवस है मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो ये आपका शुरुआत होती है इसकी 2011 से, पहली बार 2011 से पहली बार आपका निर्वाचन दिवस मनाया गया, मतदाता दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को मनाते हैं। इस बार इसकी थीम भी रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी, नोट कर लीजिए, हम आपको 2 बार बता दे रहे हैं। इसकी थीम रखी गई थी समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। क्या थी थीम? समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर, ये इसकी थीम रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी, 26 जनवरी को सभी को पता है, इसको कोई भाई भूलेगा नहीं, किसी को भूलना नहीं चाहिए। 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ये कब से मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्णतः गणतंत्र घोषित हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। आगे बढ़े, एक और महत्वपूर्ण दिवस आपको बताने जा रहे हैं। 28 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है आपका 28 जनवरी को। 28 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व डेटा गोपनीयता दिवस। विश्व डेटा गोपनीयता दिवस। यूरोप में इसे डेटा संरक्षण दिवस भी कहते हैं, यूरोप में इसे डेटा संरक्षण दिवस भी कहते हैं। यूरोप समझ रहे हैं ना आप? यूरोप वही यूरेशिया वाला, यहाँ पे यूराल पर्वत है और यूरोप के यूरेशिया में ही आपका स्टेपी घास के मैदान, और जहां पे अभी बमबारी हो रही है, यूरेशिया में स्थित देश है रूस और यूक्रेन, जहां पे अभी बमबारी चल रही है। तो यूरोप में इसे क्या कहते हैं? विश्व डेटा गोपनीयता संरक्षण दिवस। वहां संरक्षण दिवस कहते हैं, डेटा संरक्षण दिवस। क्यों मनाया जाता है? कि सोशल नेटवर्किंग में जो आपका व्यक्तिगत डाटा है वो सुरक्षित रहे, इसलिए मनाया जाता है विश्व डेटा गोपनीयता संरक्षण। शुरुआत होती है आपकी 2011 से, 2011 से ये आपका शुरू हुआ, ठीक है। 2011 शुरू हुआ। अब एक और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताना जा रहे हैं आपको। 30 जनवरी, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये भी आप सभी को पता है, महात्मा गांधी शहीद दिवस, ठीक है। महात्मा गांधी शहीद दिवस या महात्मा गांधी जी की ही पुण्यतिथि थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनके गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी, तो उसी के लिए आपका मनाते हैं महात्मा गांधी शहीद दिवस, ठीक है। अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस के साथ। बहुत ही जल्द आपका जो फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस वो आपका शाम तक आज वीडियो मिल जाएगा। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बंदे।